आज हमारा मेन टारगेट है गवर्नमेंट अप्रोच टू कॉम्बैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सब करते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में याद रखना है कि गवर्नमेंट का टारगेट है टू एलिमिनेट नक्सलिज्म बाय मार्च 2026। ठीक है, बाय मार्च 2026 तक हमें नक्सलिज्म खत्म ही करना है। तो मान लो जब तुम अगली बार मेंस दोगे तब तक तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। जब ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा तो इसको पढ़ने का कोई मैटर ही नहीं है। तो हम नए मैटर में चलते हैं, ये छोड़ दो, ये अब इशू ही नहीं रहा, ये खत्म हो गया, जड़ से तो हमने उखाड़ ही दिया। अगले मेंस तक तुम दोगे तब तक तो ये गवर्नमेंट ने खत्म ही कर देगी। ठीक है, एलिमिनेट ही कर देगी 5 तक। ठीक है, तुम लगभग अगस्त के अंदर जो है, अगस्त के अंदर, अगस्त 2026 में मेंस दोगे, कोई फायदा तो है नहीं। छोड़ दें टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट की जो टारगेट है, मान लो थोड़ा सा ढीलापन हो गया, कुछ अगर थोड़ा स्लो हो गया तो थोड़ा पढ़ लेते हैं बैकअप के लिए। ठीक है, ताकि हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस तो रहे कि अभी तक हम ये कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, बट हमारा टारगेट है मार्च 2026 तक हमें एलिमिनेट करना है नक्सलिज्म। गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये टारगेट है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके लिए। देखो क्या क्या कर सकते हैं, मैं एक बार जस्ट हेडिंग्स बोल रहा हूं। ठीक है, फिर मैं इस हेडिंग को सिर्फ 2 ही हेडिंग में रखूंगा, आपको उस 2 हेडिंग से सारी हेडिंग्स को याद करना है। फाइन विद दिस। एक बार जस्ट मैं आपके सामने हेडिंग्स बोल रहा हूं, आप सिर्फ हेडिंग्स को देखो एक बार, फिर हम हेडिंग्स को आगे समझेंगे। एक तो तरीका है सिक्योरिटी मेजर्स लेके। ठीक है, सेकंड हो सकता है कुछ डेवलपमेंट इनिशिएटिव ले ले, तो भी हम कॉम्बैट कर सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। गुड गवर्नेंस कर दिया तो भी हमारा कुछ काम हो सकता है। बात समझ आ रही है? फिर कुछ रिहेबिलिटेशन या मेन स्ट्रीमिंग में अगर उसको लेके आ गए, लेफ्ट विंग वाले जो लोग हैं उनको अगर मेन स्ट्रीमिंग में लेके आ गए, रिहेबिलिटेशन कर दिया प्रॉपर, तो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। या फिर हम कोई सक्सेसफुल सरेंडर पॉलिसी लेके आ जाए कि यार तुम लोग मान जाओ यार, थोड़ा सरेंडर कर दो, इसमें कुछ नहीं रखा, हम जो है डेवलपमेंट करेंगे आपका, ऐसी कुछ पॉलिसी लेके आए, तो भी एक तरीका है कि हम कॉम्बैट कर सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। या फिर कुछ हम पीपल सेंट्रिक अप्रोच जो है वो लेके आ सकते हैं, उसके कारण भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक हम लोकल पुलिस को, लोकल पीस एम्बेसडर, सॉरी नॉट पुलिस, एम्पावरिंग लोकल पीस एम्बेसडर, कुछ ऐसे लोकल जो है तारक मेहता टाइप के जो पीस एम्बेसडर है, शांति प्रिय जो लोग हैं, उनको अगर हम एम्बेसडर बना दे और उनको कहें कि यार तुम मनाओ यार इनको, इन कम्युनिटी को मनाओ, अपनी कम्युनिटी को मनाओ, इन लोगों को मनाओ, तुम्हारी तो ये सुनते हैं, तो अगर हम उनको एम्पावर कर दें लोकल पीस एम्बेसडर को, तो भी एक तरीका हो सकता है। अगर हम इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेके आ जाए तो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म हो सकती है कि भाई उनका लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो भी काम हो सकता है। अगर मान लो हम यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इंक्यूबेशन लेके आ जाए तो भी शायद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो खत्म हो सकता है। बात समझ आ रही है? या फिर जो सबसे मेन फैक्टर है जिसके कारण बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो है स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, अगर हम एजुकेशन पे कुछ कर दें तो शायद हमारा जो है वो कुछ भला हो जाए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम हो जाए। बात समझ आ रही है? इसके अलावा एक समाधान स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब तुम लोगों को लगेगा कि भैया डेवलपमेंट में ही तो एजुकेशन आ रहा है, डेवलपमेंट में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो फिर ये इतनी हेडिंग्स क्यों? बात समझ आ रही है? तुम लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि यार आपने एक तरफ लिख दिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डेवलपमेंट ही तो है ये, और क्या है, ये सब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही तो है। यस है, मैं मानता हूं ये बात। ठीक है, पेज भरने के लिए, बिल्कुल सच्ची बात तो यही है। ठीक है, 2 तरीके हैं, याद करने का तरीका हमेशा अलग होता है और लिखने का तरीका हमेशा अलग होता है, ये बात प्लीज दिमाग में रखो। कोई भी चीज को याद करने का तरीका जो है ना, वो जितना कम क्लासिफिकेशन में याद करोगे वो याद रहेगी। बात बात समझ आ रही है? और लिखने के टाइम जितना फैला के लिखोगे ना, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये अप्रोच हमेशा दिमाग में रखना। जैसे मैं एक पुष्पिता जो है, मैं नाम यूज कर रहा हूं, पुष्पिता सेन है शायद। ठीक है, मुझे जहां तक याद है पुष्पिता सेन करके नाम है, बहुत ज्यादा उनके अच्छे एडिटोरियल्स आते थे, आर्टिकल्स है, पुष्पिता करके है उनका नाम। ठीक है, और उन्होंने एक अप्रोच बताई कि हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, एक तो हो सकता है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, हम कोई प्रोजेक्ट्स लेके आए, अब वो चाहे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, जो भी है, तो एक तो स्ट्रेटेजी आएगी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और एक स्ट्रेटेजी आपकी आएगी पीपल ओरिएंटेड। बात समझ आ रही है? आपको लर्न कैसे करना है कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, पीपल ओरिएंटेड कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। ये 2 ही तरीके हैं, ये ट्विन जो है तरीके आपको दिमाग में रखने हैं, एक तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और एक पीपल ओरिएंटेड। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, जैसे सिक्योरिटी मेजर्स है, हम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं, सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या हो सकता है, हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को, कमांडोज बटालियंस को। ठीक है, जिसको बोलते हैं कमांडो बटालियंस फॉर द रिजोल्यूट एक्शन कोबरा। ठीक है, फिर फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं हम, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं प्रॉपर, ताकि उन पे हमला ना हो। जैसे नक्सलबारी में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, वैसे इन पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे एरिया में उनको ना जला दिया जाए। ठीक है, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए।
तो कहीं ना कहीं हम पुलिस स्टेशन को फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग पे कुछ काम कर सकते हैं। ये तो है कुछ सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स में हमने क्या देखा कि कुछ जो फोर्सेस है उनको एम्पावर करना, उन फोर्सेस को जो है वो डिप्लॉय करना, इस टाइप के जो मेजर्स हम ले सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एंटी टेररिज्म स्कूल्स के अंदर एंटी टेररिज्म करके जो है इस टाइप के स्क्वाड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एंटी जिसको सीआईटी बोलते हैं, CIAT, जो स्कूल्स में हो सकते हैं, जो यहाँ के ट्राइबल अफेक्टेड एरियाज है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज है, उनमें हम इस तरीके का कुछ कर सकते हैं। साथ साथ हम सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो स्कीम है, एक स्कीम की बात हो रही है कि SRE स्कीम भी है जो ये सब कर रही है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, जिसमें पुलिस मॉडर्नाइजेशन, जो डिप्लॉयमेंट है, कोबरा है, फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इस टाइप के काम जो है इस स्कीम के अंदर होते हैं। तो आप अपने आंसर के अंदर इस स्कीम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। यस, कम्युनिटी पुलिसिंग भी एक तरीका होता है। ये हम पीपल ओरिएंटेड में आपका ये पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उसकी पहले बात करते हैं, बाद में हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। क्लियर, फाइन विद दिस? ठीक है, तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड में एक सिक्योरिटी जो है वो हो सकता है। तो एक एस हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे एक बार एस लिख देते हैं, बाद में एक एक्रोनिम बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ बनता है क्या। फिर आता है डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आए हम। प्रोजेक्ट के अंदर एक दूसरा जो सोच सकते हैं हम, सिक्योरिटी कर ली, अब कुछ डेवलपमेंट कर लेते हैं। चलो ठीक है, डेवलपमेंट कैसे, कि हम जो है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड एरियाज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस दे दे, कुछ पैसा दे दे। ठीक है, जेब ढीली कर दे तो शायद काम हो जाए। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स बन जाए, रोड रिक्वायरमेंट प्लान्स हो सकते हैं, मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मैं आपको एक जान के बड़ी ताजुब होगा, ये 1-1.5 साल पहले का एडिटोरियल है, एक आर्टिकल है, और हो सकता है शायद ये PYQ भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है ये एक एडिटोरियल था या जो भी XYZ। उसमें क्या था कि ये देखा गया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ जब मोबाइल टावर वहां पे लगे। बात समझ आ रही है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के अंदर ये देखा गया कि जब मोबाइल टावर वहां पे लग गए ना, तो वहां पे ड्रास्टिकली जो है वो रिड्यूस हो गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है वो लोग जो है मोबाइल में ही व्यस्त है। बात समझ आ रही है? लोगों को मोबाइल की लत लगी, कोई मोबाइल देखे नहीं है, मोबाइल टावर लगे, मोबाइल हाथ लगे, और उसके बाद मोबाइल ही चला रहे हैं, रील चला रहे हैं। अब उनको कोई कह रहा है कि तुम्हें देखो वो तलवारें उठानी है, गोरिल्ला वॉरफेयर करना है, वो कहते तुम करो, बाहर धूप बहुत है, हम तो मोबाइल चलाएंगे। बात समझ आ रही है? ये आर्टिकल आया, एक एडिटोरियल था पढ़ा हुआ। इसलिए ये जो मोबाइल टावर लगाने वाला जो स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट अभी स्पेशल फोकस कर रही है कि इन एरियाज में मोबाइल टावर लगाओ। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल देखते रहेंगे, और तो क्या है। ठीक है, जैसे वो नहीं करते बच्चों के साथ कि यार घर में शैतानी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उससे अच्छा मोबाइल पकड़ा के बिठा दो। ठीक है, सेम वही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में गवर्नमेंट कर रही है कि चलो ठीक है, बात समझे, टिकटॉक को रिवाइव करना चाहिए। यस, अरे टिकटॉक नहीं, और भी बहुत चीजें उनके पास, टिकटॉक नहीं होगा तो और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। मोबाइल टावर लगाने के बाद गवर्नमेंट ने ये चीज देखी गई, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा गया कि मोबाइल टावर लगा तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपने आप काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया। ठीक है, सो ये भी एक हो सकता है, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर। ठीक है, रोड्स बना सकते हो, आप लोगों ने सुना होगा, आप जब भी कोई रोड से ट्रेवल करे होंगे तो आपने एक बोर्ड देखा होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, किसी ने देखा है बोर्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों को जोड़ा जाता है, गांवों में रोड बनती है। तो ये भी एक तरीका है, गांव में आप रोड बनाओ, वहां पे डेवलपमेंट करो, मोबाइल टावर लेके आओ। ठीक है, स्कीम लेके आओ कुछ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप एस्पिरेशनल, अभी हम बात करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ पे, बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर एरियाज के लिए है बेसिकली। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर एरियाज में, जो जहां पे इंसर्जेंसी है उसमें ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, बॉर्डर एरिया जब हम करेंगे उसमें हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, तो उतना नहीं, अभी हम इतना करते हैं, एक दो एग्जांपल लिख दो। देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम एक दो एग्जांपल रख लो जो तुम्हें अच्छे लगे और तुम्हारा काम हो गया। फाइन विद दिस? ठीक है, उसके अलावा कुछ गुड गवर्नेंस, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप वहां पे कुछ उनको राइट्स जो है उनके एंटाइटलमेंट कर दो। जैसे राइट्स में एग्जांपल है फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, FRA 2006, उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका बेस्ट जो है, हमें एग्जांपल चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंश्योरिंग राइट्स, तो तुम्हें एग्जांपल चाहिए कौन से राइट्स? फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, 2006, उसका बेटर, या फिर लिख सकते हो राइट्स जैसे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, उनको बेटर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, यही गुड गवर्नेंस है। या फिर आप एक ये लिख सकते हो पीसा एक्ट, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत ने पीसा एक्ट भी पढ़ा होगा अपने, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई डिरने की बात नहीं है। ये जस्ट पंचायत जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड करना ट्राइबल एरियाज के अंदर, उसको पीसा एक्ट बोलते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। उसके अलावा आप लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो।
फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक एग्जांपल हो सकता है गुड गवर्नेंस में, जैसे 937 एटीएम्स वहां पे खोल लिए गए हैं 30 मोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज के अंदर। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे ब्रांचेस खोल सकते हो, बैंक्स खोल सकते हो, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे इनिशिएटिव भी ले सकते हो, तो ये भी एक गुड गवर्नेंस का तरीका है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो कोऑर्डिनेशन में आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में आएगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बेटर, जो स्टेट और सेंटर के बीच में वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, वहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट्स ऑन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आप लिख सकते हो जैसे ट्राइबल अफेक्टेड एरियाज के अंदर जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, जैसे जो ट्राइबल प्रोड्यूस बेचने का है, ट्राइफेड नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ट्राइफेड सुना है, ठीक है, ये उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ओडीओपी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है, ट्राइबल एरियाज के अंदर ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स, ठीक है, तो इसमें एक अप्रोच आप यूज कर सकते हो टीकेडीएल, ठीक है, कुछ लोगों के लिए नया होगा, बट जब जैसे जैसे तुम जीएस कवर करोगे, तुम वापस अगर जब इस टॉपिक पे आओगे, तुम खुद ही बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो। टीकेडीएल मतलब इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो डेवलपमेंट लाइब्रेरी, इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके जो है ट्राइबल एरियाज में जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में लेके आए। फिर ट्राइबल एरियाज के अंदर जो ट्राइबल क्रॉप्स है उनको एमएसपी देना, बेटर प्राइसेस देना, वो भी एक तरीका हो सकता है, आप वो भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, देखो यहाँ पे बहुत स्कोप है। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें एक बेसिक बता दूं, उसके बाद तुम जीएस से यूज करो। जीएस में तो सोसाइटी में ट्राइबल पढ़ोगे, वो ट्राइबल वाले सारे मेजर्स यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में तुम यूज कर सकते हो एज इट इज, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये है। फाइन विद दिस, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कुछ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। अब देखो हमने प्रोजेक्ट पेज कौन कौन से किए, एक तो सिक्योरिटी किया, ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट किया, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, या डेवलपमेंट की जगह तुम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिख लो, ठीक है। एक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा तुम इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है, 3, और गुड गवर्नेंस 4, ठीक है। ये 4 तो हो गए तुम्हारे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए गवर्नमेंट ने, कुछ मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब देखो पीपल सेंट्रिक अप्रोच कौन कौन सी है, कि लोगों को सोच के आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो स्पेसिफिकली आप पीपल सेंट्रिक अप्रोच में नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच का एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ठीक है, ट्राइबल के यूथ जो है उसके एक्सचेंज प्रोग्राम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने में, मतलब आपको अगर एक आर्गुमेंट लिखना है कि इन एरियाज को मेन स्ट्रीम के साथ जो है वो यूज करना है, वो आप यूज कर सकते हो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी देखो आपने खुद ने जो है वो अभी करंट अफेयर का एग्जांपल लिखा है, आदि कर्मयोगी अभियान। क्या है भाई आदि कर्मयोगी, आप ही बता दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है आदि कर्मयोगी अभियान? ऐसे लगता है करंट से करंट, कोई बोलो। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना, इस पे तो मैंने वीडियोस भी बनाई है। ट्रेनिंग ऑफ ट्राइबल लीडर्स, ठीक है, ये इनकी ट्रेनिंग करनी है, और ये ट्रेनिंग करके क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है ट्राइबल लोगों की, जो लोगों की वहां की प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग करनी है, और कितने, लगभग 20,000 था शायद, लगभग 20,000 ट्राइबल जो है लीडर्स को ट्रेन करना है, इस टाइप का प्रोजेक्ट था ये आदि कर्म योगी प्रोजेक्ट। वेरी गुड, इसको यूज करना है, मस्ट यूज है, ठीक है, इसको आंसर में यूज करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आदिवानी, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उनकी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब ये है करंट अफेयर। अब तुम बताओ, ये जैसे ही आदि कर्म योगी बोला, बच्चे ने बोला यहाँ पे, तुम्हें भी एक अच्छा नहीं लगा क्या? आंसर अच्छा लगा कि नहीं लगा, तुम खुद बताओ। और आंसर यही तो अलग बनाएंगे, जो मान लो पीछे 2-3 साल से बच्चे हैं, आज से 2-3 साल पहले जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने बहुत ज्यादा करंट अफेयर अब पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो कोई कोई काम में लग गए और लग गए, ठीक है, वो लोगों के पॉइंट पुराने पुराने आते हैं, मैंने ये चीज देखी है। बात समझ आ रही है? जिनके अटेम्प्ट की तैयारी की है ना पहले वाली, तो उनके वो पुराने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के जो नोट्स है उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ एडिशन कभी करते ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो उनके आंसर बड़े पुराने पुराने से लगते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका ही मेजर चंक है भाई। थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में सक्सेस रेशियो ज्यादा है यूपीएससी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम लोग जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में जो जल्दी अटेम्प्ट है या जो अभी तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए तो एक एडेड एडवांटेज है ना कि तुम करंट से जो चीजें लिखी हुई है वो लिखो। एटलीस्ट ये जो पहली बार मेंस लिखेंगे, उन लोगों के लिए तो एडेड एडवांटेज है कि वो पहली बार में वो गलतियां नहीं कर रहे, वो आंसर में करंट से करंट लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई सबको? ठीक है, तो ये है फायदा न्यूज़पेपर का डेली पढ़ने का, ठीक है। ये छोटी छोटी खबरें
कभी भी कोई मैगजीन कवर नहीं करता, ये याद रखना बात, ठीक है। आदि कर्मयोगी तो फिर भी चलो कर देगा, बट कई बार छोटी छोटी हेडलाइंस है, केस स्टडी है एंगुल डिस्ट्रिक्ट की और की, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये कोई मैगजीन कवर नहीं करता। बात समझ आई? ये सिर्फ न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन हो सकता है। बात समझ आई? तो अभी भी तुम्हें देखो, अभी तो ये सिर्फ सितंबर हुआ है, धीरे 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 जब तुम मेंस दोगे उस तक तुम्हारे पास काफी ज्यादा और ज्यादा केस स्टडीज हो जाएगी, इससे भी अच्छा अच्छा जो है तुम्हारे पास पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बस एडिशन करते रहो, ठीक है। जहां भी कुछ अच्छा मिले हफ्ते का एक रूटीन रखो, ठीक है, और वैल्यू एडिशन करते रहो। फाइन विद दिस, आदि कर्मयोगी को यूज करना है, ठीक है, सबको याद रखना बात, ठीक है। आदि वाणी को भी यूज कर सकते हो, क्लियर। उसके अलावा ये एक अच्छा तरीका है सरेंडर पॉलिसी या रीएबिलिटेशन, ये दोनों एक ही पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है। पहले सरेंडर करवाओ, तो सरेंडर पॉलिसीज काफी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, झारखंड कर रही है, यार तुम सरेंडर कर दो, ये सब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में क्या रखा है, हथियार छोड़ दो, हथियार छोड़ोगे तो 50,000 रुपए देंगे तुम्हें, ठीक है, प्लस 2,000 रुपए मंथली देंगे, ठीक है। मोबाइल के रिचार्ज कराओ, मस्ती मारो। बात समझ आ रही है? 50,000 तो तुम्हें देंगे ही देंगे, एक बार कोई छोटा मोटा कोई काम करना है तो कर लो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें 2,000 का मंथली जो अलाउंसेज है वो भी दे देंगे। ये झारखंड में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इशू लेके, और काफी ज्यादा लोगों ने जो है वो सरेंडर कर दिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम क्यों हुआ? भाई पैसे के बदले पैसे ही देना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही है? भाई उनको भी वहां से पैसे मिल रहे हैं, पैसे के बदले पैसे दे दो, काम हो गया। बात समझ आ रही है? 50K सरेंडर्ड और पेमेंट, ये मतलब समझ नहीं आया मैं। 50,000 तो तुम्हें भाई साक्षी झारखंड में चली जा, ठीक है, 50,000 लिया। बात समझ आ रही है? एक हथियार एक दो पत्थर वत्थर फेंक दे, कहते मैं हूँ माओइस्ट वाली, ठीक है, 50,000 मिलेंगे, ठीक है, वो लिया ना, प्लस 2,000 के तुम कहते 2,000 तुम रखो, महीने महीने मेरे को नहीं चाहिए, 50,000 दे दो, मैं तो उतने में खुश हूँ, ठीक है, लिया अरे ना। नहीं, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है झारखंड में 50K, तो 50K हाँ, नंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जिनको सरेंडर किया गया है या पैसे उनको दिए गए पैसे हैं रे किसी 50K यार, 50,000। अब 3 जीरो लगाना मेरे को बड़ा वो लग रहा था, मैं टाइप कर रहा था, मैंने कहा 50K लिख दो यार, 50K मतलब 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 दे देंगे प्लस 2,000 और दे देंगे, 2K और दे देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम के आजकल रील्स बनाते हैं ना, तो उसमें वो के आते हैं कई बार कि भाई 1K हो गया, 2K हो गया, जो भी XYZ, ठीक है, तो के वाली आदत हो गई है, ठीक है। तो झारखंड 50K प्लस 2K, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक है, सरेंडर पॉलिसी। उसके अलावा सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पैकेज दे सकते हो आप, स्किल डेवलपमेंट करते हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी दे सकते हो फॉर फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, टू एड री इंटीग्रेशन इन दी सोसाइटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको री इंटीग्रेट करो, वापस सोसाइटी में लाओ, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाओ, ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हो तुम। इसके अलावा यहाँ पे एथिक्स का एक जो है वो यूज कर सकते हो कि एटीट्यूड चेंज, उनको इंटीग्रेट करके जो जो लोग ऐसे सरेंडर करते हैं उनको अवार्ड देना चाहिए, उनको सोशल रिकॉग्निशन दो, ठीक है, उनकी सक्सेस स्टोरीज लिखो, ठीक है। आप लिख सकते हो ये चीज कि कैसे इससे एटीट्यूड जो है वो होगा, क्योंकि एटीट्यूड में क्या होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यू कैन चेंज किसी का एटीट्यूड, आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, तो बाय रिवॉर्डिंग दीज पीपल, ठीक है, इन लोगों को रिवॉर्ड करना चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन देना चाहिए कि हमने वो जो है पहले वाला काम छोड़ दिया, अब हम जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए, अब हम डेवलपमेंट गवर्नमेंट के साथ है, ठीक है, और उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो उनसे लोग मोटिवेट होंगे, साथ साथ में उनको भी ऐसा लगेगा कि दे आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। बात समझ आई? तो इस टाइप का एथिक्स का भी एक जो है पॉइंट लिख सकते हो, बाय रिवॉर्डिंग देमसेल्फ, रिवॉर्ड, ऐसा रिवॉर्ड देके, ठीक है। फिर एम्पावर करो आप लोकल पीस एम्बेसडर, ये भी आप कीवर्ड लिख सकते हो, पीस एम्बेसडर, लोकल पीस एम्बेसडर को रिवॉर्ड, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, इसी का जो एग्जांपल है कहीं ना कहीं एक मोटा मोटा एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल आदि कर्मयोगी को यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं उन्हीं को तो एम्पावर कर रहे हैं, जो ट्रेनर ट्राइबल जो ट्रेनर्स है, ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल लीडर्स है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी का एक एग्जांपल हो जाएगा कि रिसेंटली आदि कर्मयोगी जो हमने यूज किया, वो भी आप ऊपर हेडिंग दो, एग्जांपल उसको लिखो। फाइन विद दिस, क्लियर। उसके अलावा आप एजुकेशन कर सकते हो, जैसे 178 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है आप बनाते हो, रेजिडेंशियल स्कूल आपने बनाए हैं, ये भी एक तरीका है कि आप स्किल डेवलपमेंट करो। तो दीज आर सम मेजर्स, ठीक है। मेजरली आपको याद रखने हैं दो ही चीज। अब हम देखो, आपको कुछ नहीं करना, सब भूल जाओ, एक बार जो बोला है सब भूल जाओ, ठीक है, जस्ट इतना दिमाग में रखो, दो ही बातें याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको जस्ट आपको कितना याद करना है वो देखो, आप समझो, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड है पीपल ओरिएंटेड, पीपल, ठीक है। प्रोजेक्ट में हमने पहले पढ़ा क्या, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी, ठीक है। सेकंड हमने प्रोजेक्ट में क्या देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट, ठीक है। इसी में फिर हमने एक और देखा, सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट,
ठीक है, एक और वो लिख सकते हैं। एक हमने देखा गुड गवर्नेंस, ठीक है, इसके अंदर गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हें करना है, ठीक है। बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट बेस्ड देखे। पीपल ओरिएंटेड हमने क्या देखा, पीपल ओरिएंटेड में जैसे वो कुछ कुछ स्कीम्स हो सकती है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने प्रोग्राम देखा था, ठीक है। उसके बाद सरेंडर पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, स्कीम के बाद सरेंडर, उसके बाद सरेंडर के बाद रिहेबिलिटेशन, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि और क्या कर सकते हैं हम, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइबल लीडर्स मतलब लोकल पीस एम्बेसडर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल हो क्या, आदि कर्म योगी, ठीक है। हमेशा कभी भी पढ़ो ना, कोई बड़ा टॉपिक पढ़ो, हमेशा उसको 10 मिनट मतलब जब भी पढ़ो उसके बाद हमेशा उसको इस तरीके से स्क्रिबल करना की आदत डालो, तुम्हें याद हो जाएंगे यहीं पे। तुम लोगों की गलती है कि तुम पढ़ते सब ज्यादा हो, सब पढ़ते हो, लेकिन तुम उसको कभी प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से क्लासिफाई करके दिमाग में सेट नहीं करते, उसके साइनेप्सिस नहीं बनाते। दिस इज साइनेप्सिस बिल्डिंग। मैं तुम्हें ये इसलिए सिखा रहा हूं, ये साइनेप्सिस है। छोटे बच्चे जो है ना वो साइनेप्सिस से याद करते हैं, उनके साइनेप्सिस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम राइट्स को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी राइट्स को प्रमोट करना। फाइन विद दिस। अब बताओ सबको सारी बातें जो मैंने बोली सिर्फ ये टेबल देख के याद आ रही है, कुछ रटने की जरूरत है, कुछ रटा, ये सब एकदम दिमाग में याद आ गया, सब आ रहा है। कम से कम तुम अभी तक तुम्हें कोई रिवाइज भी नहीं किया, जस्ट पहली बार सुना है, सुन के तुम्हारे कम से कम तुम 6-7 पॉइंट अभी लिख सकते हो, 6-7 पॉइंट तो एटलीस्ट कम से कम तुम 6-7 पॉइंट अभी लिख दोगे। और हमें कितने लिखने हैं भाई, 8-9 पॉइंट लिखने हैं, 1-2 पॉइंट और लिख दो, बस हो गया, खत्म काम। इसलिए प्लीज अगर कोई पढ़ने का तरीका किसी का बहुत हैवी है, प्लीज उसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करके पढ़ना सीखो। मैंने आज ये भी तरीका बताया, साथ साथ क्लास के साथ ये भी तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज अपने पढ़ने के तरीके को, क्योंकि ये यूपीएससी में सब चीज नहीं रट सकते तुम, ये इतना बड़ा सिलेबस है, तुम क्या क्या रटोगे बताओ, इतना सा दिमाग है। सच में छोटे छोटे बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटा सा साइनेप्सिस बना के प्रिपेयर करके रखो। अब अगर मैं इतने ही वर्ड्स को अगर याद कर लूं, सिर्फ इसको याद कर लूं, मुझे सारी कहानी याद आ जाएगी। यस और नो? बात समझ आ रही है? तुम कहो, तुम नाम बोलो, मैं वो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने बात की थी, सिक्योरिटी के अंदर मैंने ये बात की थी, सिक्योरिटी मेजर्स में मैंने ये बोला था, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैंने मोबाइल टावर्स की बात की थी, ठीक है, मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की थी, सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट टीकेडीएल की बात की थी, एमएसपी की बात की थी, ठीक है, ट्राइबल प्रोजेक्ट में नेटफीड जो है उनकी नाफीड की बात की थी, गुड गवर्नेंस में मैंने ट्राइबल राइट्स और इन सब की बात की थी, पैसा एक्ट की बात की थी, शेड्यूल की बात की थी, ठीक है, स्कीम्स में मैंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और इस टाइप की स्कीम्स की बात की थी, ठीक है, सरेंडर पॉलिसीज के अंदर झारखंड की केस स्टडी मैंने यूज की थी, बात समझ आ रही है? रिहेबिलिटेशन के अंदर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो सके, री इंटीग्रेट हो सके, वो मैंने बात की थी। लोकल पीस एम्बेसडर में मैंने आदि कर्मयोगी की बात की थी। और उसके अलावा एजुकेशन और वो लिखना चाहो स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, वो लिख सकते हो। इसके अलावा स्टार्टअप जो है एंड इंक्यूबेशन जो है उसको भी लिख सकते हो। आंसर अब बताओ, जितनी जल्दी तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएंगे उतना फास्ट आंसर लिखोगे। बात समझ आ रही है? जो लोग बोल रहे थे ना कि आंसर फास्ट कैसे लिखें, जब तक तुम सोचोगे ये दिमाग में नहीं आया, क्या लिखना है, ये करोगे तो कैसे आएगा, स्पीड आएगी नहीं। अगर स्ट्रक्चर तरीके से दिमाग में चीजें सेट की हुई है तो कुछ नहीं होगा, फटाफट आंसर लिखोगे, स्पीड अपने आप आएगी। बात समझ आ रही है? इसलिए प्लीज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज साइनेप्सिस को डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि यूपीएससी में सिलेबस बहुत है, इतना बड़ा सिलेबस है, आप पूरा इंटरनल सिक्योरिटी को ऐसे मतलब यहाँ पे पीएचडी करने की तरह नहीं पढ़ सकते। बात समझ आ रही है? बात समझ आई कि 50 डेटा आपने इसमें ही याद कर लिया, भाई दिमाग नहीं है, इतना नहीं लोड ले सकते हम। बात समझ आ रही है? फाइन विद दिस। अब आ जाओ एक हथियार के बारे में बात करते हैं, समाधान पॉलिसी, ठीक है। ये है जस्ट अच्छे कीवर्ड्स, ठीक है, समाधान डॉक्ट्रिन कंक्लूजन में लोग यूज करते हैं और समाधान को, आंसर को सोचने के लिए काफी हेल्प होता है, डायमेंशंस मिलती है समाधान अप्रोच। एस का मतलब होता है, अब ध्यान से समझना, स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है। ए का मतलब होता है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम का मतलब होता है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद डी का है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, एच का मतलब है टेक्नोलॉजी, मतलब हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए का मतलब है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, ठीक है, प्लान करो आप। उसके अलावा एन का मतलब नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, ठीक है। जो पॉइंट तुम्हें और कम लगे तो इनमें से पॉइंट उठा लेना कि भाई नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इस पे कुछ कर सकते हैं, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगा सकते हैं, ठीक है,
जो भी तुम्हें लिखना है लिख सकते हो, ये समाधान पॉलिसी भी लोग यूज करते हैं। फाइन विद दिस, ये तो लिखना ही है, इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है पॉइंट्स कम है तो आप समाधान पॉलिसीज में भी पॉइंट यूज करते हो, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, इनको आर्गुमेंट बना सकते हो और देन एग्जांपल इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वैसे यूज कर सकते हो। फाइन विद दिस, क्लियर? सबको क्लियर है कि कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के साथ कॉम्बैट करना है? अब आपको 2-3 केस स्टडीज दे रहा हूं, आप इनको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर, जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले उनमें ही आप इन केस स्टडीज को यूज कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश की एक केस स्टडी है, ग्रे हुंड्स मॉडल, सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कई बार, ठीक है? किस किसने सुना है तो एक बार रेज हैंड कर दो, ठीक है? ग्रे हुंड्स कुछ नहीं है, हमने एक बात की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने डिस्कशन के बीच में हल्का सा हिंट दिया था, वाइल डिस्कशन मैंने बोला था कि इनके पास कुछ स्ट्रेंथ है, याद आ रहा है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं इनके पास कुछ स्ट्रेंथ्स है, लोकल टेरेन है और है, हमारे पुलिस वाले वहां पे जाके फेल हो जाते हैं, बात समझ आ रही है? तो क्यों ना इन्हीं लोगों को अपनी फोर्स के अंदर लेके आ जाएं, ठीक है? इनको पैसे दें, इनको अच्छा जो है रुतबा दें, अच्छी चीजें दें, ठीक है? इनका डेवलपमेंट करें, ठीक है? इनको कन्विंस करें और इनको कहें कि तुम आ जाओ यार, यहीं आ जाओ, बात समझ आ रही है? इन्हीं को लाके ट्रेनिंग करके और इन्हीं के खिलाफ जो है वो खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसा ही एक आंध्र प्रदेश ने ग्रे हुंड्स मॉडल लेके आया, आंध्र प्रदेश डेवलप्ड सक्सेसफुल मॉडल विद स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सल फोर्स, ग्रे हुंड्स, इफेक्टिव सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। वही उनसे सरेंडर करवाया, उनको एज अ रिहेबिलिटेशन के अंदर वो कहा कि तुम ग्रे हुंड्स बनो, बढ़िया तुम्हें ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहना दी, बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस पहना के, कपड़े तैयार करके उनको ट्रेन किया और अब कहा कि आओ भाई अपने साथियों को ही अब हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाया, सुपीरियर इंटेलिजेंस दी उनको। इससे क्या है, क्योंकि उनके पास अब इसके फायदे क्या थे, उनके पास साउंड नॉलेज थी ऑफ लोकल टेरेन, ग्रास रूट इन्वॉल्वमेंट था इनका ऑपरेशन के अंदर, ठीक है? इंसेंटिव टू द पुलिस फॉर द गुड वर्क, इनको इंसेंटिव दिए गए कि यार काम करो, ठीक है? ऑपरेशन बेस्ड लोकल इंटेलिजेंस इनके पास थी, ठीक है? तो ये ऑपरेशन ग्रे हुंड्स मॉडल आप यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर, ये भी एक तरीका है, जो सरेंडर रिहेबिलिटेशन है उसमें आप यूज कर सकते हो आंध्र प्रदेश का ग्रे हुंड मॉडल। ऐसे बहुत सारे मॉडल है, मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, देखो बहुत सारे मॉडल है, हर स्टेट का अपना अपना मॉडल है, मैंने यहाँ पे उतनी ही चीजें लिखी है जितना यूज कर सकता है एक इंसान, बिकॉज आई एम नॉट ओनली ए मेंटोर, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, ये बात याद रखना, ठीक है? तो मुझे मेंटोर, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ एज ए एजुकेटर तुम्हें चीज बता रहा हूँ, बट साथ ही साथ एक एज ए एस्पिरेंट मुझे पता है कितनी चीजें याद रहती है और कितने ही हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 50 केस स्टडी बता दूं कोई फायदा नहीं है, उससे मैं एक अच्छा एजुकेटर जरूर बन जाऊंगा कि देखो हमें 5-10 हमें बताया उन्होंने, उनके नोट्स में तो इतनी इतनी अच्छी चीजें थी, इतनी अच्छी केस स्टडी थी, ठीक है? वो तो मैं बन जाऊंगा, पर मुझे पता है कि तुम उसका यूज ही नहीं कर पाओगे, बात समझ आई? एक दो याद रखो, उतना ही यूज करो, बार बार यूज करो, रट्टा मारो, काम हो गया। फाइन विद दिस, क्लियर? तो ग्रे हुंड मॉडल किस किस को एकदम समझ आ गया फटाफट, ठीक है? बस्तरिया बटालियन जो भी है, ठीक है? तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिखो, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, एक लिख लो, कोई भी लिख लो, एक ही काम आएगी, 10 काम ही नहीं है, ठीक है? की ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस है कि जैसे न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज देखो अब आजकल ना वो किलिंग वर्ड है कि हमने मार दिया, अब एक तरफ तो बोलते हैं किल्ड, कि किल्ड 290 माओइस्ट, और एक तरफ हम लिखेंगे कि 290 को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अच्छा कौन सा लग रहा है? न्यूट्रलाइज लग रहा है वर्ड, ठीक है? ये अच्छे कीवर्ड्स है, प्लीज यूज दिस वर्ड, किल्ड विल्ड मत लिख देना वहां पे कि इतनों को मार दिया, गिरा दिया, धमका दिया, कर दिया, नहीं, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है? काफी न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, एनआईए का यूज, इंटेलिजेंस ब्रांचेस, ये सब ठीक है। फिर यहाँ पे एक कारे गुटालू हिल ऑपरेशन, ये भी एक ऑपरेशन है, कारे गुटालू हिल ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? अब तुम्हें जो बोलना है इसको बोल देना। इन 2025 अचीव द एलिमिनेशन ऑफ की माओइस्ट ऑपरेटिव्स विद सिक्योरिटी फोर्सेस इमर्जिंग अनस्कैटर्ड, बात समझ आई? तो जो साक्षी ने बोला था कि क्यों ना हम उनको जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की वैसे कोई स्ट्राइक क्यों नहीं करते हम, तो ये लो भाई कर दी हमने, साक्षी ने बोला और यहाँ पे हो गई, बात समझ आई? क्या है? कारे गुटालू हिल ऑपरेशन, फाइन, मार दिया वहां पे 2025 में की एलिमिनेशन ऑफ की माओइस्ट ऑपरेटिव्स, और उनकी काफी पोस्ट थी वहां पे, उनको गिरा दिया, ठीक है? साक्षी इसको तुम तो यूज करना ही करना, ठीक है? उस टाइम मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दे दिया, क्लियर? फाइन विद दिस। नेक्स्ट है अस्तवार, ठीक है? अस्तवार प्रोजेक्ट, ठीक है? ये जहानाबाद का है, कुछ भी बोल देता, तुम देख लेना जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन, मेरी तो प्रोनाउंसिएशन उल्टी सीधी है, ठीक है? अस्तवार प्रोजेक्ट, ठीक है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन 5 नक्सलाइट अफेक्टेड पंचायत विद कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, वेलफेयर स्कीम्स वर्थ 29 करोड़, ठीक है? ये करोड़ वरोड़ याद नहीं रखने। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ डेवलपमेंट कैन काउंटर एक्सट्रीमिज्म, तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे उसमें एक एग्जांपल यूज कर सकते हो, ये केस स्टडी यूज कर सकते हो, अस्तवार प्रोजेक्ट, ठीक है? अब बार बार मुझसे मत बुलवाओ ये, ठीक है? तुम समझ गए, मैं मान रहा हूँ, ठीक है? समझ गए तो फटाफट थम्स अप कर दो कि हाँ भाई आप बार बार मत बोलो, ठीक है? क्लियर? चलो, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूज कर लेना। अब आ जाओ वे फॉरवर्ड की बात करते हैं।
ये वे फॉरवर्ड तुम यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल सा वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया, इसको और प्रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने टेररिज्म का एक वे फॉरवर्ड दिया था, वैसे इसका वे फॉरवर्ड, नक्सलिज्म नॉट मेयरली अ लॉ एंड ऑर्डर इशू बट अ सिम्टम ऑफ डीपर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको यूज कर सकते हो, इसको इंट्रो में भी कई बार यूज कर सकते हो कि एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, एक सिम्टम है डीपर प्रॉब्लम्स के। अगर डीपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया तो काम हो गया। बात समझ आ रही है? तो डीपर प्रॉब्लम्स क्या है कि वहां पे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, सॉरी अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब चीजें अगर डीपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, अनटचेबिलिटी, इन रिलेटिव डेप्रिवेशन, जो भी XYZ वहां की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर दिया तो हमारा काम हो गया। दिस इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। टू ट्रूली एलिमिनेट इट वी मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग causes while maintaining security. A successful model have shown development and good governance combined with the effective security measures can overcome this challenge. ये है पूरा तुम्हारा एक समरी इस पूरे टॉपिक की। अब बताओ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी को नहीं रटा, किसी को दिमाग में नहीं बैठा तो बोलो। पानी पी सकते हो, पानी वानी लियो। कोई डाउट? क्लियर? रट गया? पढ़ाई में रट्टा मारो लेकिन स्मार्ट मारो, ठीक है। कुछ चीजों पे फोकस करो, जो यूज करना है उतना ही करोगे तुम्हारा, क्योंकि देखो तुम लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कोर्स है, हम चीजों को रट नहीं सकते बहुत ज्यादा, इसलिए उतनी ही चीजें रटो जितनी हम मतलब हमारे काम की है, उसके अलावा खुद बनाने की कोशिश करो, मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करो दिमाग में। बात समझ आई? क्लियर?